नमस्कार। डिम्पलवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तेज हवा का झोंका जब मानिनी के बालों से टकराया, कुछ पल को उसे लगा वह आसमान में उड़ रही है। बस यही तो वह हमेशा से चाहती थी, आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ना। उससे भी ज्यादा डेविल एंजॉय कर रहा था। डेविल उसका काला घोड़ा, जिसे पिछले साल उसके 19वें जन्मदिन पर उसके भाई माधव ने गिफ्ट किया था। दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ठाकुर एस्टेट में आकर वक्त वहीं रुक जाता था। रजवाड़ों जमींदारों के ज़माने में हर 3 साल में पूरी दुनिया में फैले ठाकुर फैमिली के मेंबर साथ छुट्टियां बिताने ठाकुर एस्टेट ज़रूर आते। लंबी चौड़ी महलनुमा हवेली, शानदार अस्तबल, रेसिंग ट्रैक, जंगल सफारी, शिकार, हाथ बांधे नौकरों की फौज, सब मिलकर उन्हें रॉयल सेटिस्फेक्शन देते। अमेरिका में सब कुछ अपने हाथों से करना पड़ता है, मीलों पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में वॉशरूम के बाहर टॉवल और कपड़े लेकर खड़े नौकरों को देखना कितना अच्छा लगता है ना। चंदन के तेल से मसाज कराते हुए माधव सुख से आंखें बंद किए हुए था। लेकिन ये मत भूलो ठकुराइन, तुम चाहे मुंबई में पढ़ रही हो, यहाँ अपनी मर्यादा और संस्कार नहीं भूलना है। तुम्हारी जिद पर तुम्हें घोड़ा जरूर ले दिया है और रिवाल्वर भी, लेकिन ध्यान रहे कोई और तुम्हें इस तरह मर्दाने कपड़ों और हथियार से लैस डाकुओं की तरह घूमते न देखे। तुम्हारा ब्याह भी करना है, ऐसी जंगली बहू कौन चाहेगा भला। सबको सुशील, संस्कारी, सीधी साधी लड़की ही चाहिए। माधव के लहजे में नसीहत देते हुए भी एक बाप वाली नरमी थी। पिता के गुजर जाने के बाद वही घर का बड़ा था, इसलिए 25 साल की उम्र में ही एकदम धीर गंभीर हो गया था। किसकी हिम्मत है जो मानिनी ठाकुर के सामने खड़ा भी हो सके, नजर मिला सके। कौन है जो मुझे जज करेगा, बताइए। मानिनी ने कहा तो माधव ने उसे प्यार से देखा। ऊंचा लंबा कद, छरहरी काया, घुटनों तक लंबे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, आत्मविश्वास और निडरता से भरी, सुनहरी रंगत और गर्व से तना चेहरा। मानिनी सच में अपने नाम के हिसाब से ही थी। वह उसे प्यार से ठकुराइन ही कहता था। आज भी रात को सबके सोने के बाद वह अस्तबल में पहुंची और डेविल को प्यार से थपथपाया। डेविल जो मानिनी के सिवा किसी को अपने पास नहीं आने देता था। कोई उसे शैतान कहता था, कोई राक्षस, लेकिन वह एक स्वाभिमानी, आजाद, शानदार जीव था, मानिनी की तरह। कुछ ही देर में वे सरपट मैदानों में दौड़ रहे थे। मानिनी ने दोनों हाथ हवा में लहराकर आंखें बंद कर ली। तभी डेविल को ठोकर लगी और मानिनी नीचे गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, 2 जोड़ी आंखें उत्सुकता से उसे देख रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। कुछ सेकंड बाद उसके सिर में उठी तेज दर्द की लहर ने उसे सब याद दिला दिया। वह झटके से उस अजनबी की गोद से उठ गई। फी स्टूपिड, ली तुम्बी ओ सोलेते पेरुदु कोने सॉन्स, बेवकूफ लड़की, जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। लड़के ने ठंडी सांस भरकर कहा, वूज एम्बिसिल एत तूत वोत्र फैमिली एतेज देत एम्बिसिलीज। तुम बेवकूफ, तुम्हारा पूरा खानदान बेवकूफ, मानिनी गुस्से से फुफकारी। लड़का अपनी बेइज्जती भूलकर एकदम से खुश हो गया। उसने फ्रेंच में कहा, अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी इस छोटे से गांव में कोई फ्रेंच बोलता होगा। इशारों में बात करते करते परेशान हो गया था। चलो तुम तो बोलती हो। नहीं, बस मजबूरी में ही बोलती हूँ, जब हालात मुश्किल हों। कैसे मुश्किल? जैसे घोड़े पर गिरकर बेहोश हो जाना और किसी गधे की गोद में होश आना। वह चिढ़कर बोली तो लड़का हंस दिया। मेरा नाम RDX है। ये कैसा नाम हुआ? चलते फिरते बॉम्ब हो, विस्फोटक सामग्री? खैर, लड़कियां तो यही कहती हैं। वह हंसे जा रहा था और मानिनी की खींच बढ़ती जा रही थी। जहां से आए हो वहीं दफा हो जाओ। स्ट्रॉसबर्ग से आया हूँ, टूरिस्ट हूँ, चला जाऊंगा। वह मुस्कुराया। स्ट्रॉसबर्ग? तुम सच में फ्रांस में रहते हो? मानिनी की आंखों में चमक आ गई। बचपन से एक ही सपना था उसका, पूरी दुनिया घूमना और पेरिस या फ्रांस के किसी खूबसूरत शहर में बस जाना। वह फैशन डिजाइनिंग कर रही थी और फ्रांस फैशन का स्वर्ग, इसलिए वह दिलो जान से फ्रेंच सीख रही थी। यह लड़का जिसकी कत्थई आंखें और घने सिल्की काले बाल थे,
दिखने में एकदम देसी था, पर जिस महारत से एक्सेंट सहित फ्रेंच बोल रहा था, झूठा लगता तो नहीं था। स्ट्रासबर्ग। जब उसने उच्चारण दुरुस्त किया तो मानिनी का गुस्सा फिर बढ़ गया। बढ़ाया फ्रेंच की दुम। इसे तो डेविल की दुम से बांधकर घसीट देना चाहिए। वह हिंदी में बड़बड़ाई। डेविल से उसे ध्यान आया, उसका घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आपका घोड़ा आपको फेंक कर गायब हो गया। बड़ा जिद्दी, जंगली और अड़ियल है। आपको किसी सीधे पालतू से घोड़े से शुरुआत करनी चाहिए। आइए, आपको घर तक या जहां आप जाना चाहें छोड़ दूं। चोट लगी है आपके सिर में। उसने अपने सफेद घोड़े की तरफ इशारा किया। आपको भी घुड़सवारी का शौक है? वैसे पालतू कुत्ते होते हैं, घोड़े अपना मालिक और अपनी वफादारी खुद चुनते हैं। वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुद जा सकती हूँ, और मैं बिगनर नहीं हूँ, ट्रेंड घुड़सवार हूँ। मानिनी की आवाज़ में मान था। हाँ, बदकिस्मती से मैंने देखा आपके गिरने का लाइव टेलीकास्ट। और अब इतनी रात इस जंगल में पैदल जाएंगी कैसे? यहाँ ना नेटवर्क है ना कैब सर्विस। उसके ताना मारने पर मानिनी सुलग ही गई। तो चलो हो जाए रेस, कहकर उसने 2 उंगलियों से सीटी मारी और डेविल दूर से भागता हुआ उसके पास आ गया। उसने गर्दन तान कर देखा और जल्दी से पीठ पर सवार हो गई। लड़का आश्चर्य और तारीफी नज़रों से उसे देख रहा था। इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियां उसे बहुत पसंद थी। थोड़ी ही देर में दोनों के घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। उसने जानबूझकर मानिनी को आगे निकलने दिया। वह अस्तबल से दूर ही रुक गई। एक अजनबी लड़के को वह बताना नहीं चाहती थी कि कहाँ रहती है। थोड़ी दूर रुककर मानिनी ने उसे पलट कर देखा और चिढ़ाया। वह बस मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा, अपना नाम तो बता दो। ठकुराइन? ताकुरेयन। ठकुराइन, नॉट ताकुरेयन। इतनी देर में वह पहली बार हंसी थी। लड़का उसको हंसते देख अपनी जगह जम सा गया। फिर कुछ होश आते ही फौरन पलटकर अपने रास्ते निकल गया। अगले दिन जब वह मैदान में पहुंची तो वह पहले से ही वहां था। झुककर अभिवादन करते बिना कुछ कहे दोनों ने घोड़े दौड़ा दिए। अब तो यह रूटीन बन गया था। मानिनी रोज रात को नजरें बचाकर निकल आती। कुछ ही दिनों में उसने घुड़सवारी के बहुत सारे टिप्स सीख लिए। अब तो दोनों तलवारबाजी से लेकर टारगेट शूटिंग की प्रैक्टिस तक करते थे। दोनों के बीच बहुत कम बातें होती, लेकिन दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता। माधव, मानिनी बैठिए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। आज माँ ने उन्हें बुलाया तो दोनों समझ गए कुछ गंभीर मसला है। मानिनी के लिए रायचंद के यहाँ से रिश्ता आया है। उनकी इतनी हिम्मत, सोचा भी कैसे उन्होंने हमारी ठकुराइन के बारे में। माधव गुस्से से दहाड़ा। जहाँ पावर और सत्ता होती है वहाँ वर्चस्व की लड़ाई का रक्त रंजित इतिहास भी होता है। दोनों राजसी घरानों की दुश्मनी सदियों पुरानी थी। माधव, कूल डाउन, जरा सोचो, हमारे पुरखे तो चले जाते हैं, दुश्मनियाँ विरासत में छोड़ जाते हैं। सोचो कितना अच्छा मौका है। हमारी तसल्ली के लिए वे अपनी बेटी की शादी तुमसे कराना चाहते हैं, अगर तुम्हें मंजूर हो। सोचो, 2 पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एक साथ आ जाएं तो वैसे भी पॉलिटिकल मैरिज कोई नई बात नहीं, लेकिन हम तुम दोनों की रजामंदी चाहते हैं। सोच लो और जवाब दो, कहकर वे उठ गईं। इधर दोनों अपनी सोचों में गुम हो गए। माधव की आंखों के आगे मोहिनी का सलोना सा चेहरा आ गया और उनकी 15 दिन की यूएस ट्रिप भी। लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ कि मोहिनी एक रायचंद है, उसने अपने दिल के अरमानों को तभी कुचल डाला। आज आगे से उसका रिश्ता आया था, पर सवाल उसकी छोटी बहन का भी था। इधर मानिनी परेशान थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वह सिर्फ 20 साल की थी। वह अपने भाई के दिल की हालत जानती थी। कई बार फोन और लैपटॉप में उनके यूएस ट्रिप के फोटोज में मोहिनी को निहारते देखा था। फिर भी उसके आगे उसी लड़के का चेहरा घूम रहा था। वह एक फ्रेंच है, परदेसी है, अगले महीने चला भी जाएगा। हमारी भाषा, संस्कार, कल्चर, देश सब तो अलग है। वैसे भी समझौते की शादियां हमारी परंपरा है। रजवाड़ी शानो शौकत के साथ यह अभिशाप भी जुड़ा हुआ आता ही है। कम से कम भाई के मन की तो हो ही जाएगी। उसने यह शादी करने का फैसला कर लिया था।
और आनन फानन में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। तुम एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिता दोगी जिसे तुमने अब तक देखा भी नहीं। यह कौन सी सदी चल रही है, 15वीं या दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग चल रही है, जो सिमरन चली है कुलजीत से बहने। अब राज को ही कुछ करना होगा। RDX हैरत में था। दुख, गुस्सा, क्या कुछ नहीं था जिसकी वजह वह खुद भी नहीं जानता था। व्हाट, तुम हिंदी फिल्में देखते हो? मानिनी हंस पड़ी। नहीं, दीदी की वजह से मजबूरी में कुछ देखी है। वह शाहरुख फैन है। आज पहली बार उसने फैमिली की बात की थी। अगर तुम्हें अपने परिवार और प्यार में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? वह उसकी आंखों में आंखें डाल पूछ रहा था और वह सन्न थी। व्हाट प्यार? उसने नजरें चुराई। बनो मत ज्यादा, तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम मुझे। हर बात कहना जरूरी नहीं होती। मैं भी यही समझता था। मुझे क्या पता था इसका नतीजा यह निकलेगा। उसकी आवाज भीग गई। सुनो, मैं ठकुराइन हूँ, झूठ नहीं बोलती। इसलिए यह नहीं कहूँगी कि तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, दिल के साफ और मजबूत कैरेक्टर के। कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की, इसलिए भी इतना पसंद हो। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स मेरी फैमिली के प्रति मेरी जिम्मेदारियों से बढ़कर नहीं है। खासकर अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। अदियोपु तुझो, अलविदा हमेशा के लिए। बोलते बोलते मानिनी की आंखें छलक आईं। बस कर रुद्र, कितना रुलाएगा मेरी भाभी को। पीछे से खनकती हुई सी आवाज आई तो मानिनी ने मुड़कर देखा। माधव और मोहिनी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। मोहिनी ने बढ़कर उसे गले लगा लिया। यह मेरा छोटा भाई है, रुद्राक्ष रायचंद। इसे RDX नाम मैंने ही दिया था। जब इसे पता चला मैं और माधव एक दूसरे को पसंद करते हैं तो यह फ्रांस से यहाँ मेरी मदद करने आ गया। क्या करें, हम नहीं जानते थे, पर किस्मत से उस दिन तुम इसे मिल गई। तुम कोई मोहरा या प्लान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन यह तुम्हें देखते ही दिल हार बैठा और हमने थ्रू प्रॉपर चैनल ही रिश्ता भेजने की सोची। सॉरी फॉर सरप्राइज। माधव ने भी आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। तुम सच में मेरा मान हो मानिनी। और वह बहुत खुश थी। वह प्यार मिल जाए जिसमें परिवार का आशीर्वाद भी शामिल हो, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।